आज मैं चैप्टर 4 अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच बताऊंगा। तो मैं इंस्ट्रक्शन लिख लिया हूँ। तो आपको ये समझना है जैसे मैं बताऊंगा कि आखिर आर और एच का अल्टरनेटिव साइंस क्या कहता है। जनरली आर होता है, एच होता है। ये दोनों ऐसा है कि ये अपवर्ड में भी लिखा जाता है, डाउनवर्ड में भी लिखा जाता है। आर एच भी वैसे ही है, अपवर्ड डाउनवर्ड में लिखा जाता है। इसलिए इसको एक अलग सा चैप्टर 4 में दे दिया है ताकि आर और एच का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो समझा जा सके। तो मैं इंस्ट्रक्शन में लिख लिया हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ ही ताकि आपको समझ में आए। यदि आर अकेला होता है और उसके पहले वॉवेल लगा होता है या आर किसी वर्ड का अंतिम स्ट्रोक हो और उसमें कोई वॉवेल नहीं पढ़ा जाता है, तब ऐसी स्थिति में आर डाउनवर्ड में लिखा जाता है, अन्यथा अपवर्ड में लिखेंगे। तो आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। तो आर अकेला होता है, तो आर जैसे कि मैं एक वर्ड लिखा, एयर लिखा, एयर लिखा, तो इसमें आर ही मेन स्ट्रोक हुआ। इस प्रकार से एयर, इसके पहले मैं वॉवेल दिया तो ये एयर हुआ, क्योंकि इसमें आर अकेला है ना और इसके पहले वॉवेल लिखा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आर जब भी अकेला हो तो ये डाउनवर्ड में लिखें। ऐसा इसलिए मानकर चलिए कि फेरी लिखना है, तो फेरी लिखना है FAIRY। तो फेरी लिखना है तो इसमें FR, ठीक है। और यहाँ पर मैं वॉवेल दिया, तो इसलिए इसमें बताया गया स्पेशल। आखिर ये मैं डाउनवर्ड लिखा और ये अपवर्ड लिखा हूँ, इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आर के बाद एक और वॉवेल आ जा रहा है, जिसके कारण से आर जो है अपवर्ड में लिखा जा रहा है। लेकिन इसमें है कि एयर है और इसके बाद कोई भी वॉवेल नहीं आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है। और मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि कोर लिखना है, तो कोर लिखना है CORE, कोर लिखा तो ऐसे कोर, इस प्रकार से हो गया। तो ये कोर है क्योंकि इसमें भी आर के बाद कोई भी वॉवेल का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आर जो है डाउनवर्ड में चला गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब जैसे कि करी लिखना है, करी लिखा तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आर के बाद वॉवेल का उच्चारण आ जा रहा है, तो इसलिए इसमें मैं अपवर्ड की ओर आर को लिखा हूं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, अब जैसे कि मोरो लिखना है, तो इसमें भी आर के बाद वॉवेल का उच्चारण आ जा रहा है, यानी पढ़ने में आ रहा है मोरो। तो इस प्रकार से आर इसमें अपवर्ड की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं बताया। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आर इसके बाद कोई भी वॉवेल उच्चारण पढ़ने में नहीं आ रहा है, सिर्फ एयर, एयर के बाद रह जा रहा है, कोई भी वॉवेल का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो आर तो अकेला है इसमें, तो एयर हो गया। फेरी यानी आर के बाद ई का उच्चारण आ रहा है, यानी वॉवेल का उच्चारण आ रहा है, तभी जो है इसमें क्या हुआ कि आर जो है अपवर्ड की ओर हो जा रहा है। अगर नहीं आता तो इसमें डाउनवर्ड की ओर लिखा जाता है। कोर लिखा, आर के बाद इसमें भी कोई वॉवेल का उच्चारण नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो कोर जो है इस प्रकार से डाउनवर्ड में लिखा गया है। करी है तो इसमें क्या है कि वॉवेल का उच्चारण आ जा रहा है, जिसके कारण से आर अपवर्ड में लिखा हूं, करी। मोरो है तो इसके बाद भी क्या हो रहा है कि आर के बाद वॉवेल का उच्चारण आ जा रहा है, जिसके कारण से आर जो है अपवर्ड की ओर लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। अब जैसे फेरी है, तो मानकर चलना है कि फेरी ना होकर यहाँ पर फेयर एक आ जाए वर्ड, इस प्रकार से फेयर। तो फेयर है तो इसमें आर के बाद तो कोई वॉवेल का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो आर जो है डाउनवर्ड में ही लिखा जाएगा, फेयर। तो इस प्रकार से ये हो गया।
अब इसी प्रकार से आर का एक और इंस्ट्रक्शन आता है, जैसे कि इसमें कह रहा है यदि आर के बाद एम आता है तो आर हमेशा डाउनवर्ड में लिखा जाता है। तो मैं एग्जांपल में एक वर्ड लेता हूँ, जैसे कि आर्म लिखना है। आर्म लिखा तो आर के बाद एम आ रहा है ना पढ़ने में, तो आर जो है हमेशा डाउनवर्ड में लिखा जाएगा क्योंकि आर के बाद एम आ गया है। तो इस प्रकार से होगा, आर डाउनवर्ड में हो गया और एम हो गया। तो इस प्रकार से ये आर्म हो गया। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि आर तो अकेला है लेकिन आर के बाद एम आ जा रहा है, तो जिसके कारण से आर जो है डाउनवर्ड में लिखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि रूम लिखना है, तो रूम लिखना है तो रूम है तो ये तो थर्ड प्लेस पर आ जाएगा ना, क्योंकि मैं वॉवेल में ये सब बता दिया हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कैसे कैसे होता है। तो आप वीडियो को देख ले, आपको समझ में आएगा अच्छा से, नए हैं आप अगर तो रूम जैसे कि लिखना है तो रूम इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूम है ना, आर के बाद इसमें भी एम आ रहा है, भले मेरा प्लेस चेंज हुआ, ये लाइन के ऊपर था लेकिन ये लाइन के थ्रू है, तो जिसके कारण से रूम लिखना है। तो रूम आर के बाद एम आया, तो ये जो प्लेस होता है ये मैं हैवी डैश लिखा हूँ, जिसके कारण से ये जो है आर डाउनवर्ड की ओर लिखा गया है। तो इस प्रकार से रूम हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर का इंस्ट्रक्शन बोलता है अगर एम आता है तो। ठीक है, अब जैसे कि रोम लिखना है, तो रोम लिखना है तो इसमें भी आर के बाद एम आ जा रहा है, तो जिसके कारण से आर डाउनवर्ड में लिखा जाएगा, रोम। इस प्रकार से रोम हो गया। ठीक है, अब जैसे कि रूमी लिखना है, तो रूमी लिखना है, जैसे कि मैं पहले वर्ड लिख देता हूँ। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एम के बाद उच्चारण आ जा रहा है। तो जनरली इसमें देखना है कि रूमी कहना क्या चाह रहा है, एम के पहले आर है ना, तो आर इसमें डाउनवर्ड में ही लिखा जाएगा, रूमी। सिर्फ उच्चारण चेंज होगा और इस प्रकार से हो जाएगा रूमी। लाइन के थ्रू लिखा हुआ है और आर के बाद एम ही आ गया, लेकिन ये नहीं कि हाँ इसमें आर ऊपर होगा, नहीं, इसमें आर डाउनवर्ड की तरफ होगा क्योंकि आर के बाद एम आ रहा है, जिसके कारण से आर अपवर्ड में नहीं जाएगा, आर डाउनवर्ड की ओर आएगा। तो इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन कह रहा था। तो समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन आता है, थर्ड नंबर। ये कहता है एच के बारे में। एच अकेला हो या एच के बाद के जी एम आता है तब ऐसी स्थिति में एच डाउनवर्ड में लिखा जाता है, अन्यथा अपवर्ड में लिखा जाता है। तो मैं एग्जाम्पल में वर्ड देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। जैसे कि हे लिखना है, तो एच ए वाई, हे लिखा, तो एच इसमें क्योंकि एच के बाद तो कोई स्ट्रोक नहीं आ रहा है, एच यहाँ पर अकेला है, इस प्रकार से तो यहाँ पर ये एच जो है डाउनवर्ड में लिखा जाएगा। तो अपवर्ड में कैसे लिखेंगे, अपवर्ड में उस टाइम होगा जब एच के बाद कोई वॉवेल आ जाए। ठीक है, जैसे कि हैप्पी लिखना है, तो इसमें एच ऊपर की ओर आ गया, इस प्रकार से हो गया ना, क्योंकि यहाँ एच तो अकेला था जिसके कारण से एच डाउनवर्ड में है, लेकिन यहाँ पर है कि एच के बाद हैप्पी जैसे कि आ रहा है, जैसे कि इसमें उच्चारण आ गया ना एक और वॉवेल का, तो जिसके कारण से एच जो है अपवर्ड में चला गया है, यानी कहने का मतलब है कि हैप्पी हो गया, इस प्रकार से। अब जैसे कि हुक लिखना है, तो हुक इस प्रकार से लिखूंगा क्योंकि एच इसमें भी डाउनवर्ड की ओर आएगा, क्योंकि एच के बाद के आ रहा है, लिखा हुआ है ना, एच के बाद के जी एम आता है तब ऐसी स्थिति में एच डाउनवर्ड में लिखा जाता है, क्योंकि एच के बाद के आया है तो इसमें एच जो है डाउनवर्ड की ओर लिखा गया है हुक। लेकिन यहाँ पर हैप्पी था क्योंकि एच के बाद के जी एम नहीं आया, जिसके कारण से एच जो है अपवर्ड में लिखा जाएगा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हैवी लिखना है, तो मैं पहले हैवी लिख देता हूँ। तो हैवी लिखने के लिए रहा,
तो ये लाइन के ऊपर इस प्रकार से हैवी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एच के बाद के या जी या एम तीनों में से कोई भी नहीं है, जिसके कारण से एच अपवर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से हैवी इस प्रकार से लिखा गया है। तो अब एक और एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूं, हुड लिखना है, तो हुड लिखने के लिए एच डबल ओ डी, तो हुड लिखना है, तो इसमें एच के बाद डी आया है ना, तो इसमें भी वही हो जाएगा, अपवर्ड की ओर एच होगा, हुड। तो इस प्रकार से ये हुआ हुड, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेता हूं, होम लिखना है, तो होम लिखने के लिए इस प्रकार से होगा, होम, तो यानी एच के बाद फिर से एम आ गया है, तो मैं लिखा हुआ हूं ना, के या जी या एम तीनों में से कोई भी एक आए तो एच डाउनवर्ड में लिखा जाएगा, तो होम लिखने के लिए ये एच डाउनवर्ड में आ जाएगा इस प्रकार से, होम। तो इस प्रकार से ये होम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से चैप्टर 4 अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड को अच्छा से समझ सकें।